Hello everyone, good afternoon and welcome to the busy webinar. So I hope all you are doing well. So आज का इस वेबिनार पे आप सबका स्वागत हूँ. My name is सूरज and आज का सेशन है अकाउंटिंग वाउचर्स इन बिजी. अकाउंटिंग वाउचर्स क्या है, बिजी में कैसे एंटर करनी है, क्या क्या अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्या क्या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम चेक कर सकते हैं, इसके रिगार्डिंग आज का वेबिनार है. सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, बेनिफिट्स को समझेंगे, टाइप्स ऑफ वाउचर्स को हम एंटर करके देखेंगे, उसको हम पीपीटी के जैसे एक्सप्लेन भी करेंगे और उसमें क्या क्या कंपोनेंट्स चाहिए, एक वाउचर पोस्ट करने के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स का रिक्वायरमेंट है वो देख लेंगे. उसके बाद अकाउंटिंग का रूल्स क्या है, डेबिट क्रेडिट का प्रिंसिपल का रूल क्या है वो हम समझेंगे. उसके बाद हम ट्रांजैक्शन एंट्री करके देखेंगे. फाइनली हम क्वेश्चन एंड आंसर को डिस्कस करेंगे. ये है आज का वेबिनार का प्लानिंग. हम शुरू करेंगे तो आप केयरफुली लिसन कीजिए. अगर आप माइंड पे कोई भी सवाल है, कोई भी पूछना है तो एंड ऑफ दिस सेशन हम क्वेश्चन एंड आंसर का टास्क लेंगे, तब हम समझेंगे. चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन लिख सकते हो. अकाउंटिंग वाउचर्स, हम सबको पता है अकाउंटिंग क्या है. अकाउंटिंग इज आर्ट्स एज वेल एज साइंस. अकाउंटिंग है, आर्ट भी है, साइंस भी है. और अकाउंटिंग का डेफिनेशन है, अकाउंटिंग विल बी डिफाइंड दैट इट इज द recording, summarizing and classifying the financial transaction. Based on that, financial reports will be generated. Financial reports generate हो जाएगा. उस financial reports हम communication करने के लिए internal users as well as external user को उस reporting के बारे में हम communicate करने के लिए यूज करेंगे. अकाउंटिंग का हिस्ट्री बहुत पुरानी है, तो हम हिस्ट्री देख लिया तो बेबीलोनियन, इजिप्टियंस, उन्होंने अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग कैप्चर करता था, मतलब वो एंटर करता था उसका सिविलाइजेशन पे. इंडिया में हम सबको पता है अर्थशास्त्र पितामह कौटिल्य ने एक बुक भी लिखा था अर्थशास्त्र करके, उस पे भी अकाउंटिंग के रिलेटेड इंफॉर्मेशन हम समझ सकते हैं. और उतनी 23 सेंचुरीज एगो इंडिया में अकाउंटिंग वो अवेलेबल थे. ये है अकाउंटिंग का रिलेटेड हिस्ट्री. और अकाउंटिंग आर्ट भी है, साइंस भी है, क्योंकि साइंस में कैसे इक्वेशंस रहेगा, प्रिंसिपल्स रहेगा, एज इट इज अकाउंटिंग में भी सर्टन जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है. उस प्रिंसिपल के हिसाब से अकाउंटिंग हम एंटर करेंगे. और अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब क्या है, वो एंटर करने का एक मेथड है. अकाउंटिंग वाउचर्स हम केजी में, ग्राम्स में एंटर नहीं कर सकते हैं. अकाउंटिंग वाउचर्स हम एक मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करेंगे. मॉनेटरी टर्म्स मींस मनी टर्म्स. अकाउंटिंग विल बी मेजर्ड बाय मनी टर्म्स, सो दैट वाउचर्स हमने मनी टर्म्स में हम रिकॉर्ड करेंगे. और रिकॉर्डिंग इसलिए करेंगे, हमारा इंटरनल यूजर्स मतलब मैनेजमेंट, इंटरनल स्टाफ्स कभी भी उस रिपोर्ट को देखना है वो देख सकते हैं. और अकाउंटिंग वाउचर्स हम एंट्री करेंगे तो आउटपुट में क्या मिलेगा, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मिलेगा. वो बैलेंस शीट रहेगा, ट्रायल बैलेंस, P&L, डे बुक और एनीथिंग इट विल बी, लेजर बुक. उस तरीके से हम रिपोर्ट ले सकते हैं. एक्सटर्नल यूजर मतलब किसी शेयर होल्डर है, इक्विटी होल्डर है, कुछ इन्वेस्टर है, उसको कुछ रिपोर्ट देखनी है तो उसको हम कहेंगे एक्सटर्नल यूजर. सबसे पहले वाउचर मतलब क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, एविडेंस है. इस वाउचर हम एंटर कर लिया तो एक एविडेंस के जैसे एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हो जाएगा. उसके अलावा एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कैप्चर हो जाएगा. एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से एक इकोनॉमिकल इवेंट, मतलब इकोनॉमिकली एक ट्रांजैक्शन करेंगे, उसको हम कैप्चर करने के लिए वाउचर का एंटर करना है. अगर हम अकाउंटिंग वाउचर के अलावा बिजी में इन्वेंट्री वाउचर्स भी है. Accounting vouchers will be measured by money terms and inventory vouchers will be measured by that's stock related things that will be covered under the inventory. Inventory is different, accounting is different. Inventory में stock measure कर सकते हैं, accounting में money measure हो जाएगा. और accounting voucher मतलब पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, परचेस, कॉन्ट्रा, जर्नल, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ये सभी है ना अकाउंटिंग वाउचर्स है.
ये हमारा एक बिजनेस का एविडेंस डॉक्यूमेंट है। आगे स्लाइड में हम देखेंगे बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले अकाउंटिंग वाउचर हम एंटर कर लिया तो बिजी सॉफ्टवेयर में और एनी अदर सॉफ्टवेयर में हम रिसीवेबल और पेएबल्स का एक प्रॉपर रिपोर्ट हम देख सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं। हमारा कस्टमर ने कितनी पे करनी है, सप्लायर को हम कितनी देनी है, वो लेना देना क्या है, उसको हम समझ सकते हैं। सेकेंड पॉइंट्स है सिंप्लीफाइज द ऑडिट ट्रायल। ऑडिट ट्रायल बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऑडिट ट्रायल से हम समझ सकते हैं तो किस यूजर ने एंटर किया है, किस यूजर ने डिलीट किया है, वो सारा कैप्चर हो जाएगा। ऑडिट ट्रायल भी हमारा सिंप्लीफाई हो जाएगा और रिकॉर्ड है ना हमारा एक्यूरेसी रहेगा। सॉफ्टवेयर में हम अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करेंगे तब हमारा रिकॉर्ड्स ठीक से मिलेगा। कब चाहिए तब हम रिपोर्ट लेके देख सकते हैं। एक बेटर ट्रांसपेरेंसी रहेगा बिजनेस पे, तो बिजनेस का हेल्थ भी अच्छा रहेगा। हम कब चाहिए वो एनालाइज कर सकते हैं। इजी टू ट्रैक द ट्रांजैक्शन का ट्रैकिंग भी बहुत इजी हो जाएगा इसी को लेके। इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 31 मार्च है, हम सबको पता है हमारा फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंटिंग आज एंड हो जाएगा और कल से टुमारो से लेके हमारा नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है। तब आज का दिन हम एक पर्टिकुलर रिपोर्ट, ईयर एंड रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो हम समझना है कि बिजनेस का फ्लो कैसा है, बिजनेस कैसे चल रही है, अच्छे दिशा में चल रही है क्या, प्रॉफिट में चल रही है क्या, लॉस में चल रही है क्या, और ये सभी हम समझना है आज का दिन। तो इसके लिए फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सारे बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम अच्छे तरीके से अकाउंटिंग वाउचर्स को यूज करके हम कर सकते हैं। तो ये है बेनिफिट्स ऑफ द अकाउंटिंग वाउचर्स। आगे स्लाइड में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर के बारे में। सबसे पहले बिजी में 2 पोर्शन है, अकाउंटिंग इन्वेंट्री। अकाउंटिंग वाउचर में क्या होगा, ओनली अकाउंटिंग विल इफेक्ट होता, मतलब अकाउंटिंग रिलेटेड। आई टोल्ड यू दैट मॉनिटरी टर्म्स मींस मनी टर्म्स, सिर्फ मनी रिलेटेड इंफॉर्मेशन अकाउंटिंग वाउचर में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और एक है इन्वेंट्री वाउचर, इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैप्चर हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। और ड्यूअल वाउचर का मतलब ये है अकाउंटिंग भी रिफ्लेक्ट होगा, इन्वेंट्री भी रिफ्लेक्ट होगा, मनी भी रिफ्लेक्ट होगा और स्टॉक में भी रिफ्लेक्ट होगा, दोनों रिपोर्ट में रिफ्लेक्ट होगा। ड्यूअल वाउचर मतलब हम सेल्स करेंगे वो अकाउंटिंग में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इन्वेंट्री में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल, सो इस तरीके से टाइप ऑफ वाउचर्स बिजी में अवेलेबल है, अकाउंटिंग वाउचर, इन्वेंट्री वाउचर, ड्यूअल वाउचर। आगे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर्स में क्या क्या आ जाएगा। सो अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर। पेमेंट मतलब अगर हमने किसी को पेमेंट कर चुका है, मतलब पे किया है, तो वो पेमेंट में कैप्चर हो जाएगा। सो रिसिप्ट वाउचर, हम किसी से पेमेंट लिया है, वो रिसिप्ट में कैप्चर हो जाएगा। सो जर्नल वाउचर एक यूनिवर्सल वाउचर है। जर्नल वाउचर में हम सेल्स का, परचेस का, रिसिप्ट का, पेमेंट का सारा एंट्रीज हम जर्नल से कर सकता है। जर्नल एक यूनिवर्सल है। जर्नल हम किसी एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज नहीं करेगा। सो किसके लिए चाहिए उसके लिए हम जर्नल वाउचर से भी कर सकते हैं। जर्नल एक यूनिवर्सल है। कॉन्ट्रा वाउचर अगर हम एक बैंक से एक बैंक में मनी ट्रांसफर किया है, आज हमारा एक ईएमआई कटने वाला था, तो हमारा बैलेंस कम है अकाउंट पे, 100 रुपीज कम है, नहीं तो 1000 रुपीज कम है, हमारा पर्सनल अकाउंट से हम इस पर्टिकुलर अकाउंट को ट्रांसफर कर लिया, बैंक टू बैंक ट्रांसफर, और बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक से विड्रॉवल किया, उसको हम कैप्चर करने के लिए कॉन्ट्रा एंट्री करनी है। अगर हम किसी डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पोस्ट करनी है, तो डेबिट नोट मतलब अगर हम परचेस रिटर्न किया है वो डेबिट नोट में कैप्चर होगा, अगर हम सेल्स रिटर्न एंट्री करेंगे तब क्रेडिट नोट में कैप्चर होगा विदाउट आइटम्स। ये सिर्फ अकाउंटिंग में ही रिफ्लेक्ट होगा। ड्यूअल वाउचर मतलब अगर हम इन्वेंट्री साइड पे पोस्ट करेंगे, एग्जांपल सेल्स एंट्री,
गुड्स आ गया है, गुड्स हमारा असेट्स है, हमने असेट्स खरीद लिया, गुड्स खरीद लिया है, वो हमारा सेल्स में हमने एंटर किया है, सेल्स इज अ इन्वेंट्री वाउचर। लेकिन इन्वेंट्री के अलावा अकाउंटिंग में भी वैल्यू रिफ्लेक्ट हो जाएगा, तो इसको हम कहेंगे ड्यूअल वाउचर। व्हाई? बिकॉज अकाउंटिंग में भी रिफ्लेक्ट होगा, इन्वेंट्री में भी रिफ्लेक्ट होगा। एज इट इज परचेस वाउचर, सो सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर दोनों अकाउंटिंग एज वेल एज इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न, सो ड्यूअल वाउचर में भी सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न हम कर सकते हैं, और अकाउंटिंग वाउचर्स में भी अलग से दिया हुआ है डेबिट नोट विदाउट आइटम्स, क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स। सो ये दोनों ऑप्शन से हम डेबिट नोट राइज कर सकते हैं। और इन्वेंट्री वाउचर्स का बात करेंगे, सबसे पहले स्टॉक ट्रांसफर। अगर हम एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन को स्टॉक ट्रांसफर करते हैं तब स्टॉक ट्रांसफर एंट्री चढ़ाएगा, तो इसमें से क्या होगा, सिर्फ इन्वेंट्री में स्टॉक लेस हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग में किधर भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर हम प्रोडक्शन करेंगे, रॉ मटेरियल खरीद के एक हम फिनिशिंग गुड्स बनाएंगे, तो प्रोडक्शन वाउचर एंटर करना होगा, तो इसमें क्या होगा, ओनली स्टॉक रिलेटेड एडजस्टमेंट हो जाएगा, मतलब स्टॉक में रिफ्लेक्ट होगा, अकाउंटिंग में नहीं होगा। स्टॉक जर्नल एंट्री, ये भी प्रोडक्शन का एक पार्ट है। अनअसेंबल एंट्री, ये भी प्रोडक्शन का पार्ट है। ये एंट्रीज है ना, इन्वेंट्री का वाउचर्स करके हम कह सकते हैं। और मटेरियल इश्यू टू पार्टी, इसको हम कहेंगे डीसी आउट, डिलीवरी चलन आउट, मतलब ये इन्वेंट्री में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अकाउंटिंग में डीसी आउट किया तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। मटेरियल रिसीव्ड फ्रॉम पार्टी, अगर हम किसी पार्टी से डीसी इन करके गुड्स खरीद लिया, उनके पास से हम गुड्स खरीद लिया जॉब वर्क के लिए और किसी चीज के लिए, तो उसको हम डीसी इन करके कह सकता है। इसमें क्या होगा, इन्वेंट्री में स्टॉक रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन अकाउंटिंग में नहीं होगा। ये है टाइप्स ऑफ वाउचर। आगे हम देखेंगे पर्टिकुलर वाउचर का क्या क्या डेफिनेशन है, वो किस लिए यूज करनी है करके आगे हम देखेंगे। इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर, अगर हम एक अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करेंगे तब ये कंपोनेंट्स रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले डेट, हम किस डेट पे एंटर करना है, मतलब कौन सा डेट पे वाउचर पोस्ट करनी है, वाउचर का नंबर क्या है, डेबिट अकाउंट क्या है, क्रेडिट अकाउंट क्या है। डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट हम आगे देखेंगे। डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम पे डेबिट अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट करके रहेगा। एवरी ट्रांजैक्शन इट कंटेन्स डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट्स, वो हम आगे देखेंगे, उसका प्रिंसिपल्स हम देखेंगे। लेकिन कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट्स हम यूज करनी है। डेबिट क्रेडिट अकाउंट, अमाउंट, कितनी अमाउंट हम दे रही है और कितनी अमाउंट रिसीव किया हूं। नरेशन, नरेशन मतलब एक रिमार्क्स है, वो किस लिए पे किया है, उसका रीजन क्या है, हम लिख सकते हो। ऑथराइज सिग्नेचरी, चेक मतलब वो वाउचर किसने एंटर किया है, उसका सिग्नेचर, कौन किसने प्रिपेयर किया है, किसने रिसीव किया है, वो इंफॉर्मेशन हम कैप्चर कर सकते हैं। मतलब इसको हम कह सकते हैं कंपोनेंट्स। एक अकाउंटिंग वाउचर हम पोस्ट करनी है तो अकाउंटिंग में इतनी कंपोनेंट्स हम यूज करनी है। आगे देखेंगे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले अकाउंटिंग में 3 टाइप्स है। देयर इज 3 टाइप ऑफ अकाउंटिंग्स: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या होती है, अगर एक पर्टिकुलर डेबिटर का अकाउंट है, और डेबिटर मतलब कस्टमर का अकाउंट, अकाउंट मतलब लेजर, लेजर इज द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। हर एक एक्सपेंस लेजर, सबसे पहले ग्रुप आती है। ग्रुप में क्या क्या ग्रुप आता है, एक्सपेंसेस, इनकम्स, इनकम्स मीन्स रेवेन्यूज, कैपिटल, assets, liabilities. These are the 5 major groups used in the accounting. Which are the groups? Assets, liabilities, incomes, that is called revenues, expenses, and these are the 5 groups: assets, liabilities, capital, incomes, expenses. In that particular groups हम क्या करनी है, लेजर क्रिएट करनी है। एग्जाम्पल मान लीजिए, हम एक कंपनी, राजेश ने एक कंपनी मतलब ओपन किया है किसी इन कैपिटल फंड के साथ, उसमें बहुत सारे एक्सपेंसेस रहेगा, तो वो एक्सपेंसेस के हम क्या, एक्सपेंस के नाम पे एक एक लेजर क्रिएट करनी है। टेलीफोन एक्सपेंसेस, पेट्रोल एक्सपेंसेस,
और कुछ अलग से भी एक्सपेंस फर्नीचर अकाउंट और कंप्यूटर अकाउंट, ऐसा करके लेजर क्रिएट करने। लेजर इज अ प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट। ऐसा ही कस्टमर के लिए भी हम एक लेजर बनाना पड़ता है, मतलब क्रिएट करना पड़ेगा। पर्सनल अकाउंट में सबसे पहले डेबिटर का लेजर, डेबिटर अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट, ये सारे पर्सनल में आएगा। और कैपिटल अकाउंट में भी, कैपिटल अकाउंट लेजर भी पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा। इसका रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सिंपल रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। एज पर द डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट में रिसीवर का अकाउंट आता है और क्रेडिट साइड पे गिवर का नाम आता है। क्लियर? सो अगर डेबिट में रिसीवर, क्रेडिट में गिवर का नाम आता है। अगर हम रियल अकाउंट का बात करेंगे, सबसे पहले रियल अकाउंट का एग्जांपल्स है असेट्स, लायबिलिटीज और इक्विटी अकाउंट। असेट्स मतलब बिल्डिंग्स, लैंड्स, फर्नीचर्स, मशीनरीज एक्सेट्रा। और इसमें क्या होता है रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रियल अकाउंट का रूल है, डेबिट में क्या इन हुआ है वो डेबिट में आएगा, क्या आउट हुआ है वो क्रेडिट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनने के लिए नॉमिनल अकाउंट मतलब उसका रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। हमारा लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करने के लिए सब कुछ में हम नॉमिनल अकाउंट को अप्लाई करना पड़ेगा। नॉमिनल अकाउंट पे सबसे पहले लॉस और गेन्स अकाउंट आता है, इनकम एक्सपेंसेस आता है, और परचेस अकाउंट, सेल अकाउंट, कमीशन अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, रेंट अकाउंट, ये सारा नॉमिनल अकाउंट पे आ जाएगा। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। एक्सपेंस का क्या क्या लेजर्स आएगा वो सारे नॉमिनल अकाउंट का एक एग्जांपल है। इस तरीके से हम गोल्डन रूल को यूज करके हमारा अकाउंटिंग वाउचर को पोस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एनालाइज करना है, मतलब वो कौन सा अकाउंट है, पर्सनल है क्या, रियल है क्या, नॉमिनल अकाउंट है, हमारा इकोनॉमिक इवेंट कैसे कर रहे हैं, कौन सा अकाउंट के लिए हम इकोनॉमिक इवेंट करते हो, उसको हम पहले कैप्चर करनी है, आइडेंटिफाई करनी है। उसके बाद हम अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करनी है, अकाउंटिंग वाउचर को पोस्ट करनी है। सो ये रहा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। आगे हम देखेंगे रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम पे आ जाएगा। सो सॉफ्टवेयर में बिजी में दो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग है, सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम। सो इसमें क्या होगा, सिंगल एंट्री सिस्टम मतलब ये हम हमारा काम आसान करने के लिए सिंगल एंट्री एंटर कर सकते हैं। इसमें से क्या होगा, किसी एक नॉन अकाउंटिंग पर्सन बिजी सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, उनको आसानी से काम कर सकते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री इज अ इनकम्प्लीट मेथड, ये एक इनकम्प्लीट मेथड है। सिंगल एंट्री में ओनली हमारा पर्सनल अकाउंट्स एज वेल एज कैश का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कोई दूसरा हम रियल, नॉमिनल ये सब कुछ हम नहीं कर सकते हैं। सिर्फ पर्सनल अकाउंटिंग एज वेल एज कैश का रिलेटेड हम सिंगल एंट्री में कर सकते हैं। सिंगल एंट्री में क्या होगा, इसमें इनकम्प्लीट है, अनरिलायबल है, अनसिस्टमैटिक रहेगा, क्योंकि ये सर्टन प्रिंसिपल के अनुसार अकाउंटिंग चलता है। तो इसलिए डबल एंट्री मोस्ट प्रिफरेबल। सो डबल एंट्री एक एक्यूरेट मेथड है, कंप्लीट सिस्टमैटिक मेथड है, रिलायबल मेथड है, वेरीफाएबल मेथड है। इसमें फ्रॉड का चांसेस कम रहेगा डबल एंट्री में। अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट का बात करेंगे तो डेबिट एंड क्रेडिट का ये सिस्टम डबल एंट्री में आ जाएगा। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव वन डेबिट वन क्रेडिट। And double entry system was introduced by the mathematician called Lucas Fagioli. Lucas Fagioli, he was the mathematician of French. He introduced this double entry system very first. सबसे पहले डेबिट एंड क्रेडिट में क्या होगा, नेम ऑफ द अकाउंट। अगर मैंने बताया था आपको अकाउंटिंग ग्रुप में सबसे पहले 5 ग्रुप इंपॉर्टेंट है। एसेट्स, सबसे पहले एसेट्स, एसेट्स मतलब प्लांट, मशीनरी एक्सेट्रा, मैंने बताया था। अगर हम एसेट्स वैल्यू इंक्रीज होगा तो वो डेबिट में आ जाएगा, अगर एसेट डिक्रीज है वो क्रेडिट में आ जाएगा। लायबिलिटीज, व्हाट इज लायबिलिटी? लायबिलिटी मतलब हम एक सप्लायर से गुड्स खरीद लिया है, उनको हम पेमेंट देनी है, वो हमारा लायबिलिटी है। उनको हम पेमेंट देनी है, वो हमारा पेएबल है, वो हमारा लायबिलिटी है। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होगा डेबिट में आता है, लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट।
कैपिटल, व्हाट इज कैपिटल? कैपिटल मतलब महेश ने 1 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया उनका बिजनेस पे, उसको हम कहेंगे कैपिटल फंड, कैपिटल ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल डिक्रीज होगा तो डेबिट। हम अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट करेंगे तब इसको हम ध्यान में रखनी है। अगर कैपिटल डिक्रीज है वो डेबिट, कैपिटल इंक्रीज है वो क्रेडिट। रेवेन्यू वो हमारा इनकम है, अगर रेवेन्यू डिक्रीज होगा डेबिट, रेवेन्यू इंक्रीज होगा क्रेडिट। सो फाइनली एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्रीज होगा डेबिट, एक्सपेंसेस डिक्रीज होगा क्रेडिट। सो ये क्या है डेबिट क्रेडिट? सबसे पहले हम सबको फाइनल रिपोर्ट पता है, फाइनल रिपोर्ट में बैलेंस शीट देख लिया तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस देख लिया तो उधर 2 सेक्शंस रहेगा, लेफ्ट राइट, डेबिट क्रेडिट, राइट साइड डेबिट, लेफ्ट साइड क्रेडिट। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो लेफ्ट साइड एसेट्स, राइट साइड लायबिलिटीज। तो इस तरीके से हम उसको हम एंटर करेंगे, क्योंकि वो एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इक्वेशंस है ना, वो मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से हम एक वाउचर पोस्ट करेंगे तो फाइनल रिपोर्ट पे एक डेबिट में क्रेडिट में को रिफ्लेक्ट हो जाएगा, बैलेंस शीट में P&L पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो आगे हम जाएंगे। एंट्री सिस्टम, मैंने बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम में क्या होगा, बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। अगर हम अकाउंटिंग नॉलेज नहीं है बिजी में तो हम फिर भी अकाउंटिंग वाउचर पोस्ट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, कैश और बैंक अकाउंट पहले लेना है, पार्टी का नाम सेकंड, हम पार्टी का नाम लेना है, उसके बाद वाउचर पोस्ट करनी है। इसमें कोई डेबिट एंड क्रेडिट का प्रिंसिपल नहीं आएगा। लेकिन एक बात यह है कि सिंगल एंट्री सिस्टम इट्स अ इनकम्प्लीट, अनरिलायबल, अनसिस्टमैटिक एंट्री। हम पर्सनल और कैश एंट्री के लिए यूज कर सकते हैं, किसी और एंट्री के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन डबल एंट्री ऐसा नहीं है। डबल एंट्री इज एक्यूरेट, कंप्लीट सिस्टम, रिलायबल सिस्टम, वेरीफाइबल सिस्टम, इसमें कोई फ्रॉड नहीं होगा। अगर हम डबल एंट्री का बात करेंगे तो पेमेंट एंट्री, रिसिप्ट एंट्री में अगर हम पोस्ट करेंगे तो डेबिट क्रेडिट दोनों आ जाएगा। एज पर द अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम इस वाउचर को पोस्ट करना पड़ेगा। डेबिट व्हाट रियल अकाउंट है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। अगर पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। सो इस तरीके से हम वाउचर को पोस्ट करेंगे डबल एंट्री सिस्टम पे। सो आगे स्लाइड में हम देखेंगे पेमेंट वाउचर। व्हाट इज पेमेंट वाउचर? पेमेंट वाउचर है अगर हम किसी को पेमेंट दिया हो, कैश और बैंक के रूप में, चेक के रूप में किसी को पेमेंट कर लिया है। पेमेंट वाउचर इज यूज्ड टू रिकॉर्ड द पेमेंट ट्रांजैक्शन मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू सप्लायर्स। वो एंट्री हम पेमेंट वाउचर में डालनी है। अगर पेमेंट नहीं करना है वो जर्नल में भी कर सकते हैं पेमेंट, लेकिन क्या होगा, अगर हम पेमेंट करेंगे तो पेमेंट में कर सकते हैं, अगर नहीं चाहिए वो जर्नल में भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं पहले ही बताया था जर्नल इज ए यूनिवर्सल एंट्री सिस्टम, वो सबके लिए यूज होगा। लेकिन बेस्ट ये है कि पेमेंट हम पेमेंट में करेंगे, रिसिप्ट हम रिसिप्ट में करेंगे, जर्नल हम एक्सपेंसेस के लिए एंटर करने के लिए यूज करेंगे, नहीं तो कुछ एडजस्टमेंट पर्पस के लिए यूज करेंगे। तो पेमेंट वाउचर पे ये स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो, डेबिट कौन सा है, एडवोकेट। सो एडवोकेट इज अ लेजर, उनको हम पेमेंट किया है 10,000, SBI बैंक से किया है। एडवोकेट is the debit because he was the receiver, and SBI bank as per the real account है, so SBI बैंक से पेमेंट कम हो चुका है। SBI बैंक इज अवर असेट, असेट का वैल्यू रिड्यूस हुआ है। लायबिलिटी हमारा मतलब वो क्लियर हो चुका है। तो इस तरीके से पेमेंट वाउचर हम क्लियर करनी है हमारा लायबिलिटी को क्लियर करने के लिए। लायबिलिटी मतलब हमारा पेएबल को कम करने के लिए। रिसिप्ट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर इस तरीके से हम करनी है। रिसिप्ट वाउचर क्या है,
receipt voucher is used to record transactions for money received by an organization. अगर हम किसी और से पेमेंट लिया है, whether it is a check, whether it is a cash, anything it may be, then हमने रिसिप्ट वाउचर के रूप में एंटर करनी है। रिसिप्ट वाउचर में भी डबल एंट्री सिस्टम इस तरीके से आ जाएगा। आप देख सकते हैं एडवोकेट तो पहले रो पे आ रहा है, पेमेंट पे वो डेबिट में थे, लेकिन क्रेडिट में, रिसिप्ट में क्या हुआ है, क्रेडिट में आ गया। इधर एडवोकेट ही वाज अ गिवर, उन्होंने कैश दिया है, सो कैश बैलेंस इंक्रीज हुआ, प्लस हुआ है। एडवोकेट का पेएबल अमाउंट और रिसीवेबल अमाउंट कम हो चुका है। सो दिस इज आल्सो रियल अकाउंट्स। सो इसमें क्या हुआ है, सो एडवोकेट का बैलेंस रिसीवेबल कम हुआ और कैश का बैलेंस प्लस हुआ है। जर्नल वाउचर. So journal is a basic book of original entry in which transactions are recorded in chronological order. Chronological order मतलब date range wise. Date range wise हम entry को post कर सकते हैं। सबसे पहले journal voucher are used to transaction that cannot be categorized. इसको हम ये नहीं कह सकते हैं journal voucher पेमेंट पेड के लिए करनी है, रिसिप्ट के लिए करनी है, ऐसा कुछ नहीं है, ये एक यूनिवर्सल है। अगर हम जर्नल वाउचर का बात करेंगे तो हमारा किसी नॉमिनल एंट्री पास करनी है, नॉमिनल अकाउंट्स लाइक परचेस, लाइक एक्सपेंसेस कुछ है, हम इधर स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं डिप्रिसिएशन अकाउंट। व्हाई द डिप्रिसिएशन इज एप्लीकेबल? सो डिप्रिसिएशन इट्स नथिंग बट अगर हमारे पास कोई भी असेट्स है, फर्नीचर है, मशीनरी है और कुछ गाड़ी है, टू व्हीलर है, तो हर साल उसका वैल्यू कम हो जाएगा बेस्ड ऑन द कंपनी एक्ट और इनकम एक्ट डिप्रिसिएशन के अनुसार। गवर्नमेंट में कुछ वैल्यू फिक्स करके रखा है, हर साल इस पर्टिकुलर फिक्स एसेट का वैल्यू इतनी % कम होनी है। उस लॉ के अनुसार एक पर्टिकुलर फर्नीचर और मशीनरी का वैल्यू कम हो जाएगा। आज 31 मार्च है, बिफोर प्रोसीडिंग द फाइनेंशियल ईयर हम डिप्रिसिएशन अकाउंट चार्ज करने के बाद हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज करनी है, तब हमारा प्रॉफिट एंड लॉस सब कुछ मैच हो जाएगा। अगर एक बिजनेस एंटिटी ने किसी फर्नीचर एंड फिक्चर्स यूज करेंगे तो उसका वैल्यू रिड्यूस करने के लिए हम जर्नल वाउचर का पास करेंगे। तो बिजी में जर्नल वाउचर करने पे एक ऑप्शन है, जर्नल वाउचर में जाके इस तरीके से पोस्ट करनी है। डिप्रिसिएशन अकाउंट, ये हमारा एक्सपेंस है, 10,000 रुपए डिप्रिसिएशन अकाउंट में जाएगा और फर्नीचर एंड फिक्चर का 10,000 वैल्यू कम हो जाएगा। इधर असेट का वैल्यू कम हो जाएगा और हमारा कैपिटल का वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगा। सो इस तरीके से हम जर्नल वाउचर को पास करनी है और एक्सपेंस का वैल्यू भी इधर बढ़ेगा। तो ये रहा हमारा जर्नल वाउचर। आगे हम देखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर। सो कॉन्ट्रा वाउचर सबसे पहले एक पर्सनल अकाउंट करके हम कह सकते हैं, क्योंकि ये हमारा करंट असेट्स के लिए एंटर करने के लिए यूज करेंगे। करंट असेट्स मतलब बैंक अकाउंट बैलेंस, कैश बैलेंस, ये दोनों हमारा करंट असेट्स बैलेंस है। व्हाई इट इज करंट असेट्स? असेट्स में दो टाइप्स है, फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट। करंट असेट्स मतलब हम कह सकते आज हमारे पास 1 लाख रुपया है, कल बता नहीं सकता है वो 1 लाख रुपया ही रहेगा और 50,000 हो जाएगा और ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये कैश है, हमारा एक्सपेंस के अनुसार वो कम ज्यादा हो जाएगा क्योंकि वो फिक्स्ड नहीं है। इस तरीके के बैलेंस है, उसी इसलिए हम कैश और बैंक बैलेंसेस को करंट असेट्स करके अकाउंटिंग में कहते हैं। अगर हम फिक्स्ड असेट्स करके किसके लिए कहते हैं? क्योंकि वो फिक्स्ड है। फॉर एग्जांपल मशीनरी और एनी फर्नीचर्स, वो सभी फिक्स्ड असेट्स है। लैंड, बिल्डिंग्स, ये सभी फिक्स्ड असेट्स है। अगर हम कॉन्ट्रा एंट्री वाउचर पोस्ट करेंगे तो एक करंट असेट्स का वैल्यू एडजस्ट करने के लिए यूज होगा। फॉर एग्जांपल अमाउंट ट्रांसफर, अमाउंट डिपॉजिट इन योर बैंक और विड्रॉवल फ्रॉम योर बैंक or bank to bank transfer. So in that scenario we're going to post the contra voucher. तो contra voucher में पर्सनल अकाउंटिंग का रूल भी हम अप्लाई कर सकते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, सिंपल। तो हम इस तरीके से contra voucher करनी है। अगर हम डेबिट नोट पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल हम परचेस कर लिया XYZ कंपनी से, 1000 रुपीज उन्होंने मेरे को डिस्काउंट दिया है, उन्होंने कह लिया है कि एक डेबिट नोट राइज करो, क्योंकि वो परचेस रिटर्न में जैसे वैल्यू रिड्यूस करनी है। फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया
उन्होंने सेल किया था, 1000 रुपीज डिस्काउंट दिया है। अब 1000 रुपीज में हम 99,000 उनको पे करनी है, लेकिन लेजर बैलेंस में 1 लाख रुपया पेबल दिखती है। अभी वो रिड्यूस करने के लिए, मॉडिफिकेशन करने के लिए ट्रांजैक्शन डेटा इन्वेंट्री में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री में किया तो क्या होगा, स्टॉक भी रिड्यूस हो जाएगा। सिर्फ उनका वैल्यू कम होना है, तो हम अकाउंटिंग वाउचर के रूप में एंट्री करके उसको कम कर सकते हैं, इसलिए डेबिट नोट का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा अगर हमारा परचेस रिटर्न हो चुका है, वो परचेस रिटर्न हुआ है, तो हम अकाउंटिंग में दिखानी है, तो डेबिट नोट विदाउट आइटम्स हम यूज करके अकाउंटिंग वाउचर एंटर कर सकते हैं। इसमें कैसे आता है, डेबिट साइड में पार्टी का लेजर अकाउंट, क्रेडिट साइड में कैश और बैंक का लेजर अकाउंट, कैश और बैंक। सो डेबिट में क्या, इसमें क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, रियल अकाउंट अप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा डेबिटर अकाउंट, सॉरी क्रेडिटर अकाउंट है, इसीलिए। एज इट इज क्रेडिट नोट में क्या होगा, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न पर्पस के लिए ज्यादा यूज करेंगे। क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न होगा तब आएगा अगर एक पार्टी को हमने सेल्स किया है, उनको कुछ मॉडिफिकेशन हो गया बिल में, कुछ रेट वगैरह मॉडिफाई हुआ है, तब उसको एक क्रेडिट नोट राइज करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम उनको कुछ डिस्काउंट ऑफर किया है, तो आप 45 डेज के अंदर पेमेंट कर लीजिए, ताकि मैं आपको एक कैश डिस्काउंट दे दूंगा 1000 रुपीज। तो इस तरीके से कोई एडजस्टमेंट है, कोई मॉडिफिकेशन है एग्जिस्टिंग सेल्स इनवॉइस पे, तब क्रेडिट नोट राइज हो जाएगा। इसमें क्या होगा, क्रेडिट साइड पे पार्टी अकाउंट आ जाएगा, क्योंकि एज पर द रियल अकाउंट गोल्डन रूल, debit what comes in, credit what goes out. Here Busy Infotech Private Limited, he was the concern party, उनका क्रेडिट में आ जाएगा और डेबिट में डिस्काउंट आ जाएगा। सो इस तरीके से हम क्रेडिट नोट विदाउट आइटम्स बिजी में पोस्ट कर सकते हैं। आगे हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ड्यूअल वाउचर। अब तक हमने देखा अकाउंटिंग वाउचर, नेक्स्ट है ड्यूअल वाउचर। ड्यूअल वाउचर में क्या क्या चाहिए, ड्यूअल वाउचर मतलब हमारा सेल्स परचेस वाउचर, सेल्स रिटर्न परचेस रिटर्न वाउचर, ये सभी है ड्यूअल वाउचर। दोनों साइड में रिफ्लेक्ट होता है इन्वेंट्री अकाउंटिंग। इसके लिए हमने डेट इंपॉर्टेंट है, डेट एंटर करना पड़ेगा। वाउचर नंबर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वाउचर नंबर जीएसटी फाइलिंग के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एविडेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो इसलिए वाउचर नंबर कैप्चर करनी है। टैक्स टाइप इंपॉर्टेंट होती है, पार्टी का नाम इंपॉर्टेंट होती है, तो एनालाइज करना है किस पार्टी को दिया है, किस पार्टी से परचेज किया है। तो पार्टी का नाम नहीं है तो उसका लेजर पे वो बैलेंस रिफ्लेक्ट नहीं होगा, तो रिसीवेबल पेएबल के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। मटेरियल सेंटर, तो कौन सा गोडाउन में हमने स्टॉक डंप किया है, किस गोडाउन पे कितनी स्टॉक है, वो समझने के लिए मटेरियल सेंटर का इंपॉर्टेंट होती है। नरेशन, अगर हम नरेशन कुछ लिखना है, रिमार्क्स कुछ लिखना है, तो नरेशन का फील्ड अवेलेबल है। आइटम डिटेल्स, कौन सा आइटम खरीद लिया है, सो क्वांटिटी कितनी खरीद लिया है, क्या प्राइस पे खरीद लिया है, सारा इंफॉर्मेशन डालनी है। बिल सनरे, अगर बिल सनरे में कोई कैश डिस्काउंट रिसीव किया है, कोई कुछ कैश डिस्काउंट दिया है, ये सब कुछ हम कैप्चर कर सकते हैं। अदर रिक्वायर्ड डिटेल्स, ऑथोराइज सिग्नेचर, प्रिपेयर्ड बाय सिग्नेचर, रिसीवर सिग्नेचर, सो ये सारे हैं कंपोनेंट्स। अगर एक ड्यूअल वाउचर बिजी में पोस्ट करने के लिए तो इतने सारे इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट होती है। आगे हम देखेंगे ड्यूअल वाउचर। As you seen on my screen, this will be the dual voucher screenshot. So dual voucher, इसमें सेल्स रिटर्न, परचेस रिटर्न का ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट अकाउंटिंग फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर हो जाएगा। सो ये रहा एक बिजनेस का रिलेटेड अकाउंटिंग वाउचर का प्रेजेंटेशन। आगे एक असेसमेंट भी हम करके देखेंगे। असेसमेंट मतलब एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। मान लीजिए मोहित है, मोहित एक बिजनेस शुरू किया। मोहित हैज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशंस। सो मोहित एक बिजनेस शुरू किया 1,75,000 कैश लेके। तो ये क्वेश्चन पहले है नंबर 1। सबसे पहले नंबर 1 क्या है, कैपिटल। बिजनेस शुरू किया है 1,75,000, ये उनका कैपिटल है।
कैश मतलब हमारा असेट्स है, इधर क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा, असेट्स भी बढ़ेगा। इस वाउचर को हम अकाउंटिंग वाउचर सिस्टम में कैसे एंटर करनी है हम देखेंगे। सबसे पहले बिजी सॉफ्टवेयर में ओपन कर लेंगे, तो ट्रांजैक्शन पे आएंगे। ट्रांजैक्शन पे हम आनी है, रिसिप्ट में भी कर सकते हैं और जर्नल में भी कर सकते हैं। हम रिसिप्ट में भी कर सकते हैं, जर्नल में भी कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारा रिसीव्ड अमाउंट है, तो हम जर्नल में ही करेंगे। सबसे पहले क्या होगा, जर्नल में डेट डालनी है, कौन सा डेट पे मोहित ने शुरू किया है बिजनेस, वो डेट इधर डालनी है। और एज पर द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इसमें क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो इन दैट डेबिट में कैश, क्योंकि मोहित ने कैश इन्वेस्टमेंट की करके बिजनेस शुरू किया है। कितनी इन्वेस्टमेंट किया है, 1,75,000। सो डेबिट में कैश आ जाएगा, क्रेडिट में मोहित आ जाएगा, मोहित का सॉरी कैपिटल आ जाएगा। ओनर कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द क्रेडिट। सो ये हमने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा था, इसको हम मॉडिफाई मोड में ओपन करके देखेंगे। ये देख सकते हैं कैपिटल अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंदर एक कैपिटल अकाउंट का लेजर क्रिएटेड है, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, दिस विल बी द लेजर अकाउंट। तो हमने क्या किया, ओनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट में एंटर किया, इसको सेव कर लिया है। तो ये रहा जर्नल वाउचर। अगर हम रिसीप्ट में करना चाहेंगे तो वो भी रिसीप्ट में कर सकते हैं। रिसीप्ट में जाके सबसे पहले क्रेडिट में कौन सा लेनी है, कैपिटल अकाउंट। सो 1,75,000 इधर कैश डालनी है। अगर हम रिसीप्ट में करना है और जर्नल में करने हैं, दोनों में कर सकते हैं। सो पहला एंट्री क्लियर। नेक्स्ट है बी, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रोहित वर्थ ₹50,000। सो परचेज्ड गुड्स, गुड्स इज अवर असेट्स, इधर क्या होगा, असेट्स बढ़ेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा, क्योंकि हम असेट्स को खरीद लिया है, गुड्स को खरीद लिया है, तो हमारा पेबल भी बढ़ेगा, असेट्स भी बढ़ेगा। तो इसको हम कैसे करनी है, इसको हम ड्यूअल वाउचर पे करके देखेंगे। अकाउंटिंग नहीं है, ड्यूअल, क्योंकि हम स्टॉक खरीद रहे हो ना, क्या स्टॉक खरीद लिया है, वो क्वांटिटी भी डालना है, तब इन्वेंट्री और अकाउंटिंग दोनों में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको हम परचेस में करेंगे, परचेस में आके ऐड, इधर हम टैक्स टाइप ले लेंगे 18%, बिजी इन्फोटेक से लिया हूं, 50,000 एक क्वांटिटी, 50,000 रुपीज। इसको हम सेव करेंगे। ये भी कर सकते हैं, अगर हम जर्नल से करना है तो जर्नल में आके इधर से भी कर सकते हैं। सबसे पहले जर्नल में क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन परचेस अकाउंट, परचेस डेबिट में आएगा, क्रेडिट में क्या आएगा, रोहित अकाउंट। अगर हम रोहित का क्रिएट करनी है तो इधर से F3 करके रोहित अकाउंट करके एक लेजर बननी है, एक ग्रुप आ जाएगा क्रेडिटर्स पे, तो क्रेडिटर्स पे एक ग्रुप क्रिएट करनी है और उसका पूरा इंफॉर्मेशन फिल करनी है, एड्रेस, फोन नंबर वगैरह बाद में सेव करनी है। अगर हम ड्यूअल वाउचर में करनी है तो डायरेक्टली परचेस में जाके कर सकते हैं। तो इसको हम ऑल्ट रोहित करेंगे, रोहित अकाउंट ऑलरेडी क्रिएटेड है, क्योंकि हम रोहित से 50,000 का गुड्स खरीद लिया है। अगर हम बिल बाय बिल एडजस्टमेंट करनी है तो बिजी में बिल बाय बिल एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी है। इसके पहले ही ऑलरेडी हमने उनसे पेमेंट एडवांस लिया है, वो एडजस्टमेंट भी इधर से कर सकते हैं। ये भी अकाउंटिंग का एक पार्ट है, बिल बाय बिल एडजस्टमेंट। ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है इंटरेस्ट पेड ₹3,000। इंटरेस्ट मतलब हमारा एक्सपेंस है। अगर हम किसी बैंक से पेमेंट लिया है, लोन लिया है, तो पेमेंट पे करनी है ना, तो इसको हम इंटरेस्ट करके कहते हैं। इंटरेस्ट हम जर्नल से भी कर सकते हैं और पेमेंट से भी कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट में करेंगे
सो सबसे पहले डेट डालनी है और इधर क्या करनी है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट। अगर वो नहीं है F3 प्रेस करनी है, इंटरेस्ट पेड अकाउंट करके हम एक नया लेजर क्रिएट करके, ये हमारा एक्सपेंस इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट मतलब ये वैल्यू गुड्स को रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अगर हम एक्सपेंस डायरेक्ट ले लेंगे तो गुड्स में भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा वैल्यू, इसलिए हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट लेनी है क्योंकि एक गुड्स का रिलेटेड नहीं है। इंटरेस्ट पेड अकाउंट हमने लिया है, कितनी इंटरेस्ट पे किया है, 3000। अगर हम बैंक के द्वारा किया है तो बैंक का नाम लेना है। अगर हम बैंक का नाम क्रिएट करना है तो F3 करके SBI बैंक करके एक क्रिएट कर सकते हैं अंडर द ग्रुप ऑफ बैंक अकाउंट्स। सो अगर हम बैंक से ट्रांसफर किया है इंटरेस्ट पेड अकाउंट तो इधर SBI बैंक करके लेनी है क्रेडिट में, इधर कैश किया है तो कैश करके लेनी है। तो इस तरीके से इंटरेस्ट पेड अकाउंट बिजी में हम पोस्ट कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज अवर एक्सपेंस एज पर द नॉमिनल अकाउंट गोल्डन रूल। क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। सो इसमें इस तरीके से हम एंटर करनी है। और नेक्स्ट आएगा परचेज्ड फर्नीचर इन 10,000 रुपीज। इसमें क्या होगा, अकाउंटिंग वाउचर पे फर्नीचर हमने परचेज किया है 10,000 पे करके। सबसे पहले फर्नीचर अकाउंट डेबिट साइड में आएगा क्योंकि हमारा असेट्स है, एंड कैश हमारा असेट्स है, दोनों असेट्स है। इधर फर्नीचर एक असेट्स है, कैश भी एक असेट्स है। हमने फर्नीचर खरीद लिया है, असेट्स प्लस होगा, कैश पे किया है तो असेट्स माइनस होगा, दोनों असेट्स है इधर। इसका एंट्री कैसा करनी है हम देखेंगे, इसको हम जर्नल में कैप्चर करेंगे। जर्नल में आके फर्नीचर अकाउंट 10,000 रुपया क्रेडिट में कैश में पे किया है तो कैश इज क्रेडिट। सो दिस इज द अकाउंटिंग वाउचर फॉर दिस असेसमेंट। नेक्स्ट है चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम, मिस्टर राम, रुपीज 10,000। सो राम इज अवर डेबिटर, हमने उनसे चेक लिया है। चेक इज अवर बैंक बैलेंस एंड इट शुड बी अवर असेट्स। कैसे करनी है, रिसिप्ट में करनी है। सबसे पहले रिसीव में क्या आना चाहिए, SBI अकाउंट। सो इसमें क्रेडिट में कैसे क्या आना चाहिए, राम अकाउंट। अगर हम राम का अकाउंट नहीं है तो इधर से F3 करके क्रिएट करनी है राम अकाउंट। ही वॉज अवर डेबिटर। राम अकाउंट, हाउ मच दे पेड, 10,000 rupees. This is the advance amount. How they paid, check. So SBI बैंक डेबिट में आ जाएगा बिकॉज SBI बैंक में डिपॉजिट हुआ है तो इसलिए वो डेबिट है, राम ने दिया है तो इसलिए वो क्रेडिट है। आगे हम देखेंगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम मनीष, रुपीज 20,000। इसको हम कैसे एंट्री करनी है, रिसिप्ट में करनी है क्योंकि रिसीव्ड है ना, तो रिसीव्ड है इसलिए रिसिप्ट में ही करनी है। तो सबसे पहले मनीष का एक लेजर अकाउंट क्रिएट करनी है, मनीष अकाउंट अंडर द ग्रुप ऑफ डेबिटर और क्रेडिटर। मनीष अकाउंट, ही वाज द गिवर सो दैट इज वाई हमने क्रेडिट में लिया है। कितनी दिया है उन्होंने, 20,000 रुपीज। ये भी एडवांस है। कैसे दिया है, कैश के रूप में दिया है। पहले वो चेक दिया था इसलिए SBI बैंक मैंने लिया था, इधर कैश दिया है तो कैश में डालनी है। कैश इज अवर एसेट्स, इधर असेट्स बढ़ेगा और हमारा इसलिए वो डेबिट में आ जाएगा इधर एज पर द रियल अकाउंट रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेंट पेड इन कैश, रेंट इज अवर एक्सपेंस। सो दैट एक्सपेंस है, हमने जर्नल पे कर सकते हैं और पेमेंट पे भी कर सकते हैं। हमने पे कर लिया है इसलिए पेमेंट में कर सकते हैं और जर्नल में भी कर सकते हैं। हम पेमेंट में करेंगे। इसमें रेंट पेड इन कैश, कैश इज अवर असेट्स, असेट्स रिड्यूस हो जाएगा और हमारा 1,000 रुपीज बैलेंसेस कम भी हो जाएगा। तो इसमें क्या करनी है, रेंट अकाउंट। सबसे पहले रेंट अकाउंट करके हम क्रिएट करनी है, F3 करके अंडर द ग्रुप एक्सपेंसेस। ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंस में एक रेंट अकाउंट क्रिएट करके
कितनी वैल्यू है 1000 रुपीज। और क्रेडिट साइड्स पे हमने कैश लेना है क्योंकि हम कैश के रूप में पे कर रहे हो, तो कैश इज अवर असेट्स, सो कैश लेना है 1000 रुपीज क्रेडिट, डेबिट में रेंट अकाउंट। तो इस तरीके से रेंट एंट्री पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कैश विदड्रॉन फ्रॉम बैंक ₹3000। सबसे पहले हम डिस्कशन किया था कि अगर हम कोई भी इंटरनल बैंक टू बैंक ट्रांसफर और कैश टू बैंक, बैंक टू कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो कॉन्ट्रा करनी है। कॉन्ट्रा एंटर करने के लिए ऑप्शन है इधर ट्रांजैक्शन, कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में जाके अगर हम, ये क्वेश्चन क्या है, कैश विड्रॉवन, विड्रॉन मतलब कैश डेबिट में आएगा क्योंकि डेबिट द रिसीवर, इसमें कितनी कैश विड्रॉ किया है 3000 रुपीज। गिवर कौन सा है, एसबीआई बैंक। एसबीआई बैंक में असेट्स वैल्यू कम हो जाएगा और कैश में इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये दोनों असेट्स है हमारा। डिप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड असेट्स, डिप्रिसिएशन मतलब हमारा एक्सपेंस है, तो ये हमारा एक्सपेंस एंट्री किसमें करनी है, जर्नल पे करनी है। कोई भी एडजस्टमेंट और एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस एंट्री है वो जर्नल पे करनी है। तो डिप्रिसिएशन अकाउंट का लेजर ऑलरेडी क्रिएटेड है अंडर द ग्रुप ऑफ एक्सपेंसेस। डिप्रिसिएशन लेजर हम क्रिएट करके रखी है। फॉर एग्जांपल एक अकाउंट है हमारा वैन अकाउंट, वैन अकाउंट नहीं है, फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर इज अवर फिक्स्ड असेट्स, डिप्रिसिएशन किसको लगेगा, फर्नीचर मतलब फिक्स्ड असेट्स को लगेगा। तो डिप्रिसिएशन हम किधर एनेबल करनी है बिजी में, और अकाउंटिंग में एनेबल करनी है। अकाउंटिंग में एक ऑप्शन है कंपनी एक्ट डिप्रिसिएशन, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स एक्ट डिप्रिसिएशन बिजी में एनेबल रहेगा। अगर हम कंपनी एक्ट करनी है तो इस ऑप्शन को भी एनेबल कर सकते हैं अगर चाहिए तो, कंपनी एक्ट चाहिए तो इसके बाद हम एक फिक्स्ड असेट्स का लेजर इधर क्रिएट किया है और एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस रिगार्डिंग द डिप्रिसिएशन हम जर्नल वाउचर एंटर कर सकते हैं। सो इसमें डेबिट क्या आता है, डिप्रिसिएशन अकाउंट। 10,000 का वैल्यू हम रिड्यूस करनी है, किसका, फर्नीचर का। तो क्रेडिट में फर्नीचर अकाउंट और डेबिट में डिप्रिसिएशन अकाउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से डिप्रिसिएशन चार्ज अकाउंट हम पास कर सकते हैं। फाइनली ये है क्वेश्चन, जीएसटी पेड टू ₹2,500। सो हर महीने हम जीएसटी अपलोड करेंगे पोर्टल पे, उसके बिलोंग्स टू हम जीएसटी पेमेंट गवर्नमेंट को पे करना होगा। तो इसके लिए हम बिजी में डायरेक्ट पेमेंट एडजस्टमेंट का शॉर्टकट दिया हुआ है, फिर भी हम पेमेंट एडजस्टमेंट मैन्युअली भी कर सकते हैं। अगर हम पेमेंट वाउचर से करनी है कर सकते हैं और जर्नल से करनी है वो भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जीएसटी पेमेंट गवर्नमेंट को पे किया है, उसका एंट्री जर्नल में हम करेंगे। सो डेबिट साइड पे क्या आएगा, जीएसटी पेएबल अकाउंट। अगर जीएसटी पेएबल अकाउंट का लेजर नहीं है तो F3 करके क्रिएट करनी है जीएसटी पेएबल अकाउंट और जीएसटी पेड अकाउंट, इस तरीके से क्रिएट करनी है। ये हमारा एक्सपेंस है, कंपनी का एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और जीएसटी पेड कितनी किया है, 10,000 किया है, नहीं तो 2,500 किया है हमने। और किस तरीके से किया है, कैश के रूप में किया है क्या, बैंक से किया है। फॉर एग्जांपल बैंक से किया है तो एसबीआई बैंक क्रेडिट में आ जाएगा और जीएसटी पेड अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। सो इसमें क्या होगा, हमारा असेट का वैल्यू रिड्यूस हो जाएगा और एक्सपेंस का 2,500 वो भी लेस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम। एवरी ट्रांजैक्शन विल हैव टू effects like debit and credit, so this will be the double entry system. So hope you all understand for this concept. So this is the assessment for example. So इसके अलावा हम रिपोर्ट भी देख सकते हैं डिस्प्ले में, फाइनल रिजल्ट्स में बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आप इस तरीके से व्यू कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक बैलेंसेस अपडेट करनी है, इसको एनेबल करिए तो स्टॉक बैलेंसेस भी आ जाएगा। इसमें बैलेंस शीट में लेफ्ट साइड लायबिलिटी, राइट साइड असेट्स और लेफ्ट साइड ओनर का कैपिटल कितने थे
और राइट साइड में असेट्स में बैंक अकाउंट्स में कितनी बैलेंस, कैश अकाउंट में कितनी है, स्टॉक कितनी है, डेबिटर का कितनी है बैलेंस, रिसीवेबल, सो सारे इधर आ जाएगा। और क्रेडिटर का पेएबल लायबिलिटी में आ जाएगा। ड्यूटी से डेंट टैक्सेस सब कुछ इधर आ जाएगा। अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके इस तरीके से हम प्रॉफिट एंड लॉस भी देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में लेफ्ट साइड डेबिट है, राइट साइड क्रेडिट है। अगर हम वाउचर अकाउंटिंग वाउचर के इस तरीके से पोस्ट करेंगे तो डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार उस तरीके से फाइनल रिजल्ट्स प्रिपेयर हो जाएगा। इधर लेफ्ट में ओपनिंग स्टॉक है, राइट में क्लोजिंग स्टॉक है। इधर लेफ्ट में डेबिट में परचेस है, क्रेडिट में सेल्स है, और एक्सपेंसेस इधर इनकम दोनों ऑपोजिट है, मतलब इधर ग्रॉस प्रॉफिट आएगा, इधर नेट लॉस आएगा। तो इस तरीके से P&L हम व्यू कर सकते हैं। अगर हम कोई भी ट्रायल बैलेंस देखना है, ट्रायल बैलेंस में क्या होगा, डेबिट क्रेडिट बैलेंसेस पूरा आ जाएगा, मतलब सारा लेजर का क्रेडिट एंड डेबिट बैलेंसेस एक समरी रिपोर्ट ट्रायल बैलेंस में मिल जाएगा। तो इससे हम कोई भी मिसमैच है वो ढूंढ सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। ओनर का कैपिटल बैलेंस, मनीष का बैलेंस, इंटरेस्ट पेड अकाउंट ये है डेबिट में, मनीष अकाउंट एक क्रेडिट में है, कैश डेबिट में है, डिप्रिसिएशन क्रेडिट में डेबिट में है, IGST इनपुट डेबिट में है। तो सारा हम ट्रायल बैलेंस में व्यू कर सकते हैं। अगर किसी एक पर्टिकुलर पार्टी का लेजर रिपोर्ट ओपन करना है तो पार्टी का लेजर अकाउंट ओपन कीजिए। फॉर एग्जांपल ओनर्स कैपिटल अकाउंट, तो ओनर का कैपिटल अकाउंट मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस 1,75,000 है। अगर हम कैश का लेना है तो कैश लेके कैश का लेजर स्टेटमेंट हम व्यू कर सकते हैं। और बैंक लेना है तो SBI बैंक करके हम सर्च करनी है तो SBI का लेजर रिपोर्ट मिल जाएगा। अगर हम डिप्रिसिएशन लेना है तो डिप्रिसिएशन लेके हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा अकाउंटिंग वाउचर का एंट्री के अनुसार फाइनल रिपोर्ट बिजी में जनरेट हो जाएगा। यह है अकाउंटिंग वाउचर्स इन बिजी सॉफ्टवेयर। सो एक बार हम टॉपिक को समराइज करेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखा, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन के बाद बेनिफिट्स के बारे में समझ लिया, और टाइप्स ऑफ वाउचर्स के बारे में हमने देखा, क्या क्या वाउचर्स है बिजी में, सब कुछ हमने देख लिया। और उसके बाद हमने कंपोनेंट्स के बारे में समझ लिया, और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, डबल एंट्री सिस्टम, ट्रांजैक्शंस कैसे करनी है, और हमने एक्सपेरिमेंट भी करके देखा है 1 by 1। तो आगे आपको कोई सवाल पूछना है, क्वेश्चन एंड आंसर्स है, कुछ पूछना है तो चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे पास भी क्वेश्चन एंड आंसर्स है, प्रिपेयर्ड क्वेश्चन एंड आंसर, उसको भी हम एक बार एनालाइज करेंगे। अगर आपका माइंड पे कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में मैसेज कीजिए। तो क्वेश्चन एंड आंसर पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी साइट्स आर देयर इन अकाउंटिंग वाउचर? There will be two sides are there in accounting voucher. One will be debit, another will be credit. Question number 2, what should be debited if the machine is purchased in cash? क्या होगा, मशीन हमने कैश दे के परचेज किया है, मतलब हमारा असेट्स रिड्यूस हो जाएगा, तो इसमें डेबिट साइड में मशीनरी अकाउंट आ जाएगा। एज पर द रियल अकाउंट, तो मशीनरी अकाउंट इज अवर फिक्स्ड असेट्स, तो ये डेबिट साइड में आ जाएगा। दोनों असेट्स ही है, कैश इज अवर करंट असेट्स एंड मशीनरी इज अवर फिक्स्ड असेट्स, बट मशीनरी अकाउंट्स डेबिट में आएगा क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट, कैश इज कम्स इन क्रेडिट साइड। एंड क्वेश्चन नंबर 3, what is the book in which all accounts are maintained is known as ledger? Ledger book, this will give you the information about the economic events done by the two entities. So ये एक रिकॉर्डिंग बुक है लेजर, इसमें हम एनालाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ टू एनेबल द सिंगल एंट्री सिस्टम फॉर पेमेंट एंड रिसिप्ट वाउचर? दिस विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिजी में सबसे पहले सिंगल एंट्री इनेबल करने के लिए हम एक चीज ध्यान में रखनी है,
तो हमने पहले डबल एंट्री किया है, बाद में सिंगल एंट्री करनी है, तो नहीं होगा। तो पहले हम डिसाइड करनी है विच टाइप ऑफ एंट्री सिस्टम इज रियली रिक्वायर्ड, वेदर इट इज सिंगल और डबल। सो सिंगल को एनेबल नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम एनेबल ऑलरेडी डबल कर चुका है। अब हम सिंगल को एनेबल करनी है तो पूरा ट्रांजेक्शन, एवरी ट्रांजेक्शन को पहले डिलीट करनी है। सो हम डिलीट करनी है, डिलीट करने के बाद सिंगल एंट्री को हम एनेबल कर सकते हैं। एक शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट डिलीट, आप ट्राई मत कीजिए। तो अब मैं उसको यूज करके डिलीट करती हूँ। तो अगर आप डाटा पे वो डिलीट कर लिया है तो पूरा डेटा चला जाएगा, तो ट्राई मत कीजिए। तो इस पे ऑल वाउचर्स मैंने डिलीट करूंगा, सारा डिलीट हो गई है। डिलीट करके मैं सिंगल एंट्री सिस्टम एनेबल करके दिखाती हूँ। अकाउंट में जाके सिंगल एंट्री, इस फीचर को हम अब एनेबल कर सकते हैं। अगर हम सिंगल एंट्री को एनेबल करेंगे तो इस तरीके से जर्नल इस तरीके से पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर रिफ्लेक्ट मतलब एंटर कर सकते हैं। जर्नल पे सिंगल एंट्री नहीं है, जर्नल ऑलवेज विल वर्क फॉर डबल एंट्री ओनली। तो आप इधर देख सकते हैं, सबसे पहले पेमेंट मोड ऊपर हेडर पे आ गया, पार्टी का अकाउंट नाम इधर आएगा। डायरेक्टली हम इस तरीके से पेमेंट एंट्री कर सकते हैं। ये है सिंगल एंट्री सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो मैंने बताया था अकाउंटिंग इज अ आर्ट एज वेल एज साइंस। अकाउंटिंग में भी सर्टेन प्रिंसिपल्स है, उसके हिसाब से अकाउंटिंग वर्क होगा। तो अगर अकाउंटिंग का एक इक्वेशन है, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन। सो होप द क्वेश्चन एंड आंसर इज हेल्पफुल टू यू। आगे हम आपका क्वेरीज को आंसर करूंगा।